हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं को ट्रांसमिशन के बारे में। पिछले वाले क्लास में हम स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन के बारे में बात किया था। आज हमारा टॉपिक है को ट्रांसमिशन। उससे पहले अगर आपको हमारा जो क्लासेस है वो अच्छा लगता है तो मिस्टर कोलोजिस्ट करके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। उसका जो बेल वाली आइकन है उसको उस पर क्लिक करें। हमारा जो फार्माकोलॉजी रिलेटेड नोटिफिकेशंस है वो पाने के लिए, और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है वो हमको कमेंट्स पे बताइए। आज हमारा टॉपिक है को ट्रांसमिशन। बहुत ही स्मॉल टॉपिक है, बहुत ही स्मॉल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। को ट्रांसमिशन पे क्या होता है, अगर हम मानते हैं कि ये हम जानते भी हैं कि ये हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये हमारा है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, यहाँ पर साइनेप्स प्रेजेंट है। और न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है वो हम पिछले वाले क्लास में बताया था। तो अगर मानिए कि हमारा इम्पल्स आता है और यहाँ पर इम्पल्स आता है और यहाँ पर कैल्शियम आयन जो है वो परमेबल हो जाता है, और यहाँ पर कैल्शियम आयन परमेबल होके यहाँ पर अंदर इन्फ्लक्स होता है, और यहाँ पर क्या करता है, जो वेसिकल्स है उसका एक्सोसाइटोसिस करवाते हैं। अगर एक्सोसाइटोसिस करवाते हैं तो यहाँ पर भी जो वेसिकल है इसका भी एक्सोसाइटोसिस होगा। अगर मानिए कि ये हमारा है मेन जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर। प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर अगर यहाँ से निकलता है तो प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर उसका रिसेप्टर्स पे आके बाइंड होगा और यहाँ पर एक्शन जनरेट करेगा। ये है हमारा नॉर्मल वर्क। अब यहाँ पर रहता है हमारा और एक न्यूरोट्रांसमीटर अगर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूरोट्रांसमीटर। अगर कैल्शियम आयन यहाँ पर इन्फ्लक्स किया परमेबल होके तो ये वाला वेसिकल को भी रैप्चर करेगा, और यहाँ पर भी जो न्यूरोट्रांसमीटर सेकेंडरी जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको निकालेगा यहाँ से, और यहाँ जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से ये आएगा अपना पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे, और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे इसका रिसेप्टर्स रहेगा। ये हमारा अलग अलग रिसेप्टर्स हैं। अगर इसका रिसेप्टर है हमारा सेकेंडरी जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसका अलग रिसेप्टर है, और प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर का भी अलग रिसेप्टर है। इसका रिसेप्टर ये है और इसका जो रिसेप्टर है ये है। दोनों अलग अलग रिसेप्टर्स हैं, और दोनों रिसेप्टर्स पे आके दोनों न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करके एक्शन जनरेट कर रहा है। ठीक है, इस तक बात ठीक थी। अब अगर इस जो न्यूरोट्रांसमीटर का इसका जो ये तो हमारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, अगर ये जो दूसरा जो सेकेंडरी न्यूरोट्रांसमीटर का अगर जो रिसेप्टर्स है वो हमारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे प्रेजेंट रहता है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, यहाँ से निकल के यहाँ पर आएगा, यहाँ से निकल के यहाँ पर आके एक्शन क्रिएट करेगा, यहाँ पर बाइंड हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर जितनी एफिनिटी से बाइंड हो रहा था, मतलब जितना ज्यादा बाइंड हो रहा था उतना ज्यादा बाइंड नहीं हो पाएगा, उतना ज्यादा वो बाइंड नहीं हो पाएगा, कम बाइंड होगा। तो क्या होता है, हमारा ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये हमारा हो जाता है इनहिबिट। समझ पा रहे हैं आप? अगर हमारा इस जो दूसरा वाला जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका एक रिसेप्टर हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे प्रेजेंट होता है, उस मतलब कि अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से निकलता है ये तो पूरा निकल के यहाँ जाने से पहले ही यहाँ पर जाके बाइंड हो जाएगा। यहाँ पर जाके बाइंड हो जाएगा तो जितना यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा था कितना
वो क्या होगा? वो नहीं होगा। तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं ऑटो रिसेप्टर्स। उसको हम कहते हैं ऑटो रिसेप्टर्स। वो ऑटो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, इसको ये जो न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज है इसको इनहिबिट करेंगे। और ऑटो रिसेप्टर्स का कैरेक्टराइजेशन यही है, वो हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे जितना भी न्यूरोट्रांसमीटर है उसको इनहिबिट कर देगा। अगर इनहिबिट कर देगा तो क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा तो हमारा जो एक्शन पोटेंशियल जेनरेट हो रहा था वो नहीं होगा, एक्शन पोटेंशियल हमारा जेनरेट नहीं होगा। इसलिए इस जो सेकेंडरी न्यूरोट्रांसमीटर है इसको हम कहते हैं को ट्रांसमीटर। ठीक है, को ट्रांसमीटर क्या है, उसका जो मतलब बगल वाला जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको, वो तो खुद इनहिबिट होता ही होता है, उसका बगल वाला जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको भी इनहिबिट कर देता है। ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं हम को ट्रांसमिशन। यही था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको हमारा जो आज वाले क्लास है वो अच्छा लगा हो तो हमारा जो मिस्टर कोलोजिस्ट करके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसका जो बेल आइकन है उसको क्लिक करें हमारा जो फार्माकोलॉजी रिलेटेड नोटिफिकेशंस है वो पाने के लिए।